ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास का दूसरा नाम इंद्रिय ज्ञान के निरोध का अभ्यास है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध के लिए नेत्रों को बंद रखिए। अनादि से हमको एकाधिक इंद्रियां प्राप्त हैं, जिससे हमको इंद्रिय ज्ञान होता है, और वह इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सर्व सुख को लूटता है। इंद्रिय चोर चौओर सर्वस लूटे सुधि नहीं। हमको खबर ही नहीं है कि ये इंद्रिय ज्ञान रूपी चोर हमारे सर्व सुख को लूटता है। ध्यानाभ्यास के द्वारा हम इस इंद्रिय चोर पर ही नियंत्रण करते हैं। इंद्रिय ज्ञान के निरोध का अभ्यास करते हैं। हमें वास्तव में 24 घंटे का ही गार्ड चाहिए, जो इंद्रिय ज्ञान को होने से रोके, हमारे जीवन में प्रवेश करने से रोके। हमें आई गार्ड चाहिए, ईयर गार्ड चाहिए, नोज गार्ड चाहिए, टंग गार्ड चाहिए और टच गार्ड चाहिए। इन पांचों गार्डों का कार्य स्वसंवेदन करता है, ध्यानाभ्यास करता है। ध्यानाभ्यास के द्वारा हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, जो हमारे संपूर्ण सुख को नष्ट करता है। लोग अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, पर वे नहीं जानते कि जैन शब्द का क्या अर्थ है। जो इंद्रिय ज्ञान को जीतते हैं वे जैन कहलाते हैं। जीतते हैं अर्थात इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। और जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान का पूर्ण रूपेण निरोध कर लिया है, वे जिन कहलाते हैं, जिनेंद्र कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। अपने नाम को सार्थक करने के लिए इंद्रिय ज्ञान को जीतिए। इंद्रिय ज्ञान के जीते जीत है और इंद्रिय ज्ञान के हारे हार। अपना मुख अपनी ओर रखिए और प्रति समय सावधान रहिए कि हम नेत्रों से नहीं देखें, कानों से नहीं सुने, नासिका से नहीं सूंघे, रसना इंद्रिय से नहीं चखें, स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श नहीं करें। इनके द्वारा ही हम भौतिक जगत से जुड़ते हैं, और भौतिक जगत से जुड़ने का ही नाम संसार में परिभ्रमण है। भौतिक जगत कदाचित विषय सुख देता है और उसके पश्चात घोर दुख देता है। जैसे
कोई बकरे को खिला पिला कर बड़ा करता है और फिर धीरे धीरे काट कर मार कर खा जाता है, तो वह खाना धिक्कार है जिसके बाद कष्ट के साथ मरना पड़े। तो इंद्रिय ज्ञान के सुख का फल भी उसी बकरे की तरह हमको भोगना पड़ता है। अपनी मूर्त को ही सतत लक्ष्य में रखिए, इतने ही धर्म की शिक्षा दीक्षा है। अपना मुख अपनी मूर्त की ओर ही रहे, जगत की ओर नहीं रहे। मुक्त होने के लिए बस अबाउट टर्न करना है, पलटना है। उसी का नाम प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, आलोचना है, प्रत्याख्यान है। वही चारित्र है और धर्म है। धर्म की व्याख्या अत्यंत धूमिल हो गई है। जैन ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की बजाय ज्ञाता दृष्टा भाव को जैन धर्म कहते हैं, और ज्ञाता दृष्टा भाव का नाम ही इंद्रिय ज्ञान है। इस तरह इस कलयुग में धर्म का नाश होता है और बुद्धि दुर्लभ हो जाती है। घर का भेदी लंका ढाए, घर में विभीषण पैदा हो जाए तो रावण का नाश होता है। ऐसे ही जैन धर्म में ही ऐसे साधु संत हो गए हैं जो ज्ञाता दृष्टा भाव को धर्म कहते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, सरस लगता है, पर विपाक में अत्यंत कड़वा है। अपने को ज्ञान आनंद स्वभावी मानते हैं, जबकि ज्ञान के साथ आनंद का विलोम है। ज्ञान बहिर्मुखता से होता है और आनंद अंतर्मुखता से होता है। दोनों का अत्यंत विलोम है, दिन और रात्रि की तरह, जीव और अजीव की तरह, सुख और दुख की तरह। हमें ज्ञाता दृष्टा भाव रोककर अनुभूति स्वरूप होना है, स्वानुभव स्वरूप होना है। जगत की ओर मुख नहीं करना है। जगत की अपेक्षा डीफ, डम्ब और ब्लाइंड होना है, और वह तभी संभव है जब हम अपना मुख अपनी ओर रखें, और बहिर्मुख रखें तो फिर कान भी अच्छे चाहिए, आंखें भी अच्छी चाहिए, सब इंद्रियां कुशल चाहिए, और उनकी कुशलता हमारे हाथ में नहीं है। इनका उपयोग करेंगे तो इनकी कुशलता समाप्त होती है। इंद्रियां कुशल ही तब रहती है जब हम इनका उपयोग नहीं करें।
और इनका उपयोग करें तो फिर ये दिन प्रतिदिन रास को ही प्राप्त होती है। प्रति समय सावधान रहने की आवश्यकता है कि इंद्रिय ज्ञान का परिणाम नहीं हो। हमेशा प्रतिक्षण हमें अलर्ट रहना है, वॉचफुल रहना है, अपने पर ही निरंतर चौकीदार बैठा कर रखना है, जो इंद्रिय ज्ञान को अपने भीतर उत्पन्न नहीं होने दे। मनुष्य जन्म पाकर भी हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्षुद्र योनियों में और मनुष्य योनि में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। पशु पक्षी भी इंद्रियों से जानते हैं और हम भी इंद्रियों से जानते हैं, तो पशु पक्षियों में और मनुष्य में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। अगर स्व संवेदन रूप नहीं रहा जाए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं किया जाए, तो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन 4 संज्ञाओं से पशु पक्षी भी पीड़ित हैं और मनुष्य भी पीड़ित हैं। कुछ भी अंतर नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। मूर्त काया में मिली हुई जो हमारी अमूर्त काया है, वही ब्रह्म है, परमात्मा है। अंतर्दृष्टि से हमें उसी का संवेदन होता है। शारीरिक सुख दुख की दशा का अनुभव होता है। उस अनुभव का ही दूसरा नाम देव दर्शन है, आत्म साक्षात्कार है, चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है, साधक दशा है, साधु की दशा है। केवल वेश अंगीकार करने से कोई पंडित या साधु नहीं होता है। जो अपने पिंड में स्थित रहे वह पंडित है, जो अपने स्वरूप की साधना करे वह साधु है। बाकी तो शेर की खाल ओढ़कर सब सियार हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग में रखिए। हमें अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में लेना है। थोड़े थोड़े प्रदेशों से अंग अंग कर, उपांग उपांग कर, यही जो सुख दुख रूप दशा है, उसी का अनुभव करते जाना है। दोनों स्थितियों में हम मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। शरीर में आराम हो तो भी और वेदना हो तो भी। इसी विधि से हम इंद्रिय जयी होते हैं और उसी से फिर हम राग द्वेष का अभाव करते हैं, मोह को जीतते हैं, निर्मोही होते हैं, वितराग होते हैं। और इसके लिए वास्तव में कमर कसने की जरूरत है। शिथिलता से ये काम होना संभव नहीं है।
शिथिलता का ही दूसरा नाम प्रमाद है। प्रमादचर्या का फल ही संसार है। प्रमाद को मिटाइए, सावधान रहिए। इंद्रिय ज्ञान को अपने में उत्पन्न नहीं होने दीजिए। सतत अपने सन्मुख रहकर अपने शरीर में वर्तमान में जो भी सुख दुख दशा है उसका अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। मोक्ष की कामना है तो योग निद्रा को भजिए। निद्रा में जैसे हम पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं करते, ऐसे ही हमको जागते हुए पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है। इसीलिए इसका नाम योग निद्रा है। जैसे सब कुछ भी चेष्टा नहीं करता है, ऐसे ही हमको निश्चेष्ट रहना है। इसलिए इसी का दूसरा नाम शवासन है। और ये योग निद्रा अथवा शवासन लोक में मोक्ष मार्ग के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। दया, दान, पूजा, तीर्थ यात्रा तो बहिर्मुख परिणाम हैं, वे ही धर्म के रूप में प्रसिद्ध हैं। पुण्य ने ही धर्म का नाम चुरा लिया है। और वही सबको धोखा देता है। बड़ा मायाचारी है। सबको पुण्य ही मन भाता है और धर्म का परिचय नहीं है। और पुण्य करने वालों को अपने अमूर्त स्वरूप का जो उत्तम सुख है वह प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए अपने से युक्त होना होता है। दया, दान, पूजा, तीर्थ यात्रा कार्यों में हम अपने से युक्त नहीं होते। उन कार्यों में सतत आकुलता ही बनी रहती है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। हमें धर्म करना है और धर्म का भ्रम भी छोड़ना है। अपने सन्मुख रहने को धर्म मानना है और बाह्य पुण्य क्रियाओं को धर्म नहीं मानना है। अपने को ही धारण करना, अपने को ही उपलब्ध करना, अपने में ही लीन रहना, बाहर विषय है उसका आश्रय नहीं करना, पराश्रय नहीं करना, अपने आश्रय से ही रहना। किसी पर वस्तु का, बाह्य वस्तु का सेवन नहीं करना। तो उद्गल को, मूर्त पदार्थ को हम अपनी वस्तु मान लेते हैं, उसके सेवन को हम पाप ही नहीं मानते हैं। मूर्त के स्वामी बनना वह वास्तव में पर स्त्री के स्वामी बनने जैसा है। और वह बड़ा पाप है। मूर्त पदार्थों का न स्वामी बनना है, न ज्ञाता दृष्टा बनना है। ज्ञाता दृष्टा बनना ही मूर्त पदार्थ को भोगना है। वह सब परिस्थिति को भोगने जैसा है।
फिर भले ही आप परमात्मा की मूर्त प्रतिमा बनाकर उसका दर्शन कीजिए, वह सब इंद्रिय ज्ञान है। उस सब से हम अपने सुख को ही नष्ट करते हैं, अपने सुख से ही विमुख रहते हैं, धर्म के भ्रम में ही जीते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए ही हमको ध्यानाभ्यास के सत्र से जुड़ना है, अन्यथा कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। जिन बनना है माने परमात्मा बनना है तो इंद्रिय ज्ञान को जीतना है, और उससे राग द्वेष भी सतत जीते जाते हैं। सीधे राग द्वेष को जीतना संभव नहीं है। किसी वृक्ष के मूल को काट दिया जाए तो फिर तने पत्ते अपने आप सूख जाते हैं। ऐसे इंद्रिय ज्ञान जो मूल है संसार का, उसको मिटा दिया जाए तो राग द्वेष स्वतः मिट जाते हैं, मोह सतत मिट जाता है। हम राग द्वेष मोह को बुरा जानते हैं और इंद्रिय ज्ञान को तो ज्ञाता दृष्टा भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो वास्तव में मूल में ही भूल है। इस प्रकार धर्म का लोप ही हो गया है, और नेत्र बंद कर हम अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं तो ऐसा मानने लगते हैं कि यह तो शरीर का ध्यान हो गया, आत्मा का ध्यान नहीं हुआ। तो यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तो सब कुछ विपरीत चलता है। धर्म को अपने सन्मुख होकर ही प्रकट कीजिए, क्योंकि अपने सन्मुख होने का नाम ही धर्म है। और बहिर्मुखता में ही आप कुछ भी विवेक करिए, कुछ भी भेद ज्ञान करिए, कुछ भी पुरुषार्थ करिए, कुछ भी चेष्टा करिए, उसमें किंचित भी धर्म नहीं है। धर्म का भ्रम अवश्य है। उन सब बाह्य चेष्टाओं को करके हम ये मानते हैं कि हमने पवित्र कार्य किया है, उत्तम कार्य किया है, अपने जीवन को सफल बनाया है, पर उन सब कार्यों का नाम धर्म नहीं है। वे सब मोह के कार्य हैं। उससे जीव जिन नहीं बनता है, जैन ही नहीं होता है, साधक नहीं होता, साधु नहीं होता, अजैन ही रहता है, बाधक ही रहता है। नाम से जैन होने से कोई जैन नहीं होता है। नाम भले जैन मत रखिए, योग निद्रा करिए, शवासन करिए, अपने सन्मुख रहिए, आप यथार्थ जैन हैं, जिन बनने के अधिकारी हैं, यथार्थ में धर्मात्मा है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। और यह योग निद्रा का अभ्यास हमने सतत करना है। बिना योग निद्रा के नहीं रहना है, शवासन में ही रहना है।
निश्चेष्ट रहना है, अपना अनुभव करते हुए रहना है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही अनुभूति स्वरूप है, अपने से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगने रूप है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। इस प्रकार हम अपने सन्मुख होते हैं तो श्वासोच्छ्वास मंद होता है, और इस प्रकार हम श्वासोच्छ्वास नामक अशुद्ध प्राण से भी मुक्त होते हैं। अभी तो ज्ञाता दृष्टा रहना, श्वासोच्छ्वास को ही करना, इतना ही मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया जाता है, और वास्तव में यह सब कुछ मोक्ष मार्ग किंचित भी नहीं है। इसमें अपने सुख स्वभाव का तो कोई परिचय भी नहीं है। सिर से पांव तक आने से जो शांति का अनुभव होता है, वह शांति ही शांति को बुलाती है, शांति को पुष्ट करती है, हमें पूर्ण परमात्मा बनाती है। तो बस अपने सन्मुख रहना, फिर होने वाली शांति को फल रूप जानकर भोगना। तो सन्मुख होकर शांति होती है, वह शांति ही मोक्ष के सुख का अंश है। पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए और सतत लक्ष्य में रखने का प्रयास कीजिए। एक भीतर खटक रखिए जो आपको बहिर्मुख होने से रोकने की प्रेरणा दे, अंतर्मुख होने की प्रेरणा दे, अपना ही सुख भोगने के लिए प्रेरित करे, बाहर की दुनिया के परिचय में आने से रोकने का सुझाव दे। सतत अपने परिचय में रहने का प्रयत्न करिए, अपने सुख को भोग कर संतुष्ट रहिए, बाहर के विषय सुख को, बाहर के ज्ञान से, दोनों से बचने का प्रयत्न करिए। न इंद्रिय ज्ञान चाहिए, न इंद्रिय सुख चाहिए, दोनों को ही जीतना है और अपने सन्मुख रहकर अतीन्द्रिय सुख को भोगना है। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।